जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो टीचर बहाली वो भी रद्द होगा और सिपाही बहाली निकला है वो भी रद्द होगा। क्यों रद्द होगा आप पूरी तरह से समझ लीजिए। और जो एज का भी जो आप लोगों ने कहा है वो पूरे मैं तर्क के साथ बता रहा हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि शिक्षक बहाली को जो निकाला, शिक्षक बहाली में उसके बाद में सीटेट वाले गए वह हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि उसको भरने देना है उसको भी। अब उसको भरने के लिए दे दिया, तो इसका मतलब कि अब जो पहले से विज्ञापन है वो रद्द होगा। जब तक जितने भी सीटेट पास हैं या दूसरे राज्यों से पास हैं उन लोगों को ही वह भरवाने के लिए ऑर्डर दे दिया हाईकोर्ट। तो यानी शिक्षक बहाली गया भीतरे। और अब जो है अभी टेट पास वाले जो कह रहे हैं कि अगर भैया सीटेट वाला ऐसा करके हम लोगों का नियुक्ति रोक दिया तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। काहे कि इसके पहले जो बहाली हुई है उसमें सीटेट को नहीं दिया गया था या दूसरे राज्यों को टेट को नहीं दिया गया था, इसलिए जो है अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब इस प्रकार से जो है सो कुल मिलाकर के शिक्षक बहाली लटका जाएगा। और ये जो है सरकार लेना नहीं चाह रही है। ये अगर यदि जिस समय विज्ञापन निकला था उस समय वह सीटेट को भी दे दिया गया रहता, या तो आपने विज्ञापन निकाला तो तुरंत परीक्षा ले लिए रहते, किसी का तो होता, किसी का तो नौकरी होता। लेकिन इनको लेना नहीं है, सीटेट को टेट से लड़ा देना, टेट को सीटेट से लड़ा देना, और ऐसे करते करते जो है अपना खत्म कर देना। अभी जो सिपाही बहाली में भीतरे जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि सिपाही बहाली के लिए जब ये 16 जिला जब ओबीसी को पूरी तरह से जो है सो कैंसिल कर दिया गया, ओबीसी को कैंसिल माने 0 कर दिया गया, वहाँ पर ओबीसी जनरल दोनों को 0 किया गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे जिला में एसटी को भी 0 कर दिया गया। और जो ये विरोध हुआ जो हम लोगों ने उठाया कि आखिर में क्या ये 4,500 या 5,000 की बहाली सिपाही का इतने लड़कों से तैयारी कर रहे थे और सभी जिला में ओबीसी को 0 कर देंगे तो ओबीसी लड़का क्या करेगा या जनरल लड़का क्या करेगा। किसी जिला में एसटी को कर दिया तो वो एससी लड़का क्या करेगा, कहाँ जाएगा नौकरी करने के लिए। तब जो है हम लोगों को विरोध के कारण सरकार बोले कि नहीं 4,500 5,000 बहाली और आएगा, यानी कुल मिलाकर के 9,000 की बहाली होगी। तो 9,000 की बहाली तो सब यानी ये भी जो है सिपाही बहाली को रद्द किया जाएगा। अब सिपाही बहाली रद्द होगी यानी कुल मिलाकर के आपको बता रहे हैं ये दोनों भीतरे जाएगा। और ये कुल मिला के सोच रहा कि ऐसे ही फार्म भराते या इसको इससे लड़ा दो, ऐसे लड़ा दो, विज्ञापन में ऐसे गलती कर दो, इस प्रकार से होगा। तो उसके बाद में लोकसभा चुनाव आ जाएगा, लोकसभा चुनाव में आ जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी और आचार संहिता लागू हो जाएगा। उसके बाद जो है पुनः लोकसभा के बाद में सोचा जाएगा। लोकसभा में जीत जाएगा तो वह खुशी मनाते रहेगा, हार जाएगा तो रोते रहेगा। और ये करते करते नवंबर 2024 जो है विधानसभा चुनाव होगा। अब उसका जो ये पूरी तरह से हम लोगों को मुक्त बना रहा है। इसलिए हम लोग अपने आप जैसे भी माध्यम हो, आपको मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो विरोध करने से कुछ नहीं होता, यूट्यूब चलने से नहीं होता। हम लोगों ने विरोध किया तो सिपाही बहाली आया ना फिर से। हम लोगों ने विरोध किया कि नहीं सिपाही बहाली में आप एज जो है एक तो 2016 में निकाले थे और अभी जो है 2023 आप कट ऑफ डेट मांग रहे हैं, तो कैसे लड़का लोग भर पाएगा। एक बार की 55 में, एक बार की 55 में, उस समय अंडर एज हो गया, अभी ओवर एज हो गया। ये खेल जो है हम लोगों को उम्र के साथ 5 साल जो है आप 2016 में निकाले, 2017 कट ऑफ डेट रखिए। और जो है आपका जब बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप डीएसपी का बहाली निकाल रहे हैं तो उसमें 35 साल उम्र और यदि ओबीसी की 37 साल उम्र, और सिपाही बहाली निकालते हैं 25 साल उम्र, वो भी 2023 से। तो आप क्या करना चाहते हैं? जो हमारा कमांडर है, कहने का मतलब कि जो हमारा सिपाही को कमांडिंग करेगा, डीएसपी 35 साल का दौड़ सकता है और लेकिन हमारा सिपाही नहीं दौड़ पाएगा। वो 40 साल का, एसटी तो 40 साल भी है। अगर यदि सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो है बूढ़ा लोग नहीं दौड़ पाएगा
रिटायरमेंट कर दो कि 40 साल से ऊपर जितना है सबको रिटायर कर दो, जो जितना बूढ़ा है उसको रिटायर करो। तो ये सब सारा चीज़ हम लोगों को बरगलाने के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग विरोध करते रहिए, आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपकी नौकरी होगी, आप फार्म भरेंगे, आप सिपाही बहाली कर दौड़ रहे हैं तो आप दौड़ते रह जाइएगा, अगर विरोध नहीं करिएगा तो। इसलिए हम लोगों को विरोध करना है। हम लोगों सब 4000 काहे निकालेगा वो सब, आप एक के बार की सब जिला में जो है, जब जिला स्तरीय नियोजन है तो ओबीसी का सीट होना चाहिए, जनरल का सीट होना चाहिए, एसटी का सीट होना चाहिए, ईडब्ल्यूसीएस का सीट होना चाहिए, एससी का सीट होना, सारे सीट को जो है पूरी तरह से जो बायलॉज है, जो सरकार का नियम है उसके अनुसार दीजिए, ताकि सारे लोगों को फार्म भर, अरे मैं फार्म भरने मांग रहा हूँ, नौकरी नहीं मांग रहे हैं सरकार को, फार्म भर लेंगे, उसके बाद में जिसमें क्षमता होगा निकालेगा, जो दौड़ेगा से निकालेगा, और जो जिसमें हिम्मत होगा परीक्षा देकर के पास करने का वो पास करेगा। ये तमाम बातें को जो है मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को जो है फार्म भरने का पूरा मौका मिलेगा, और सभी जिलों में ओबीसी को भी सीट मिलेगा, जनरल को भी, तमाम कैटेगरी को सीट मिलेगा, और हम लोग एक साथ रहेंगे और फार्म भरेंगे और सिपाही बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।